सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए ये करम फरमाइया होती हैं, बड़ों की नवाजिशात होती हैं। सरकार फरमा रहे हैं मेरा वक्त भी मौलाना मुफ्ती शफीकुल कादरी हनफी साहब के लिए, तो बड़ों की नवाजिशात हैं, करम फरमाइया हमारे बुजुर्गों की होती हैं। बहरहाल आइए, हम हजरत के हुक्म के पाबंद हैं। हमारे और आपके इस स्टेज से आज मुअज़्ज़ज़ मेहमान खतीब अहले बैत आलिम जलील फाजिल जलील हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफीकुल कादरी हैदरी हनफी साहब क़िबला सदर ऑल इंडिया तहफ़्फ़ुज़ नामुस अहले बैत अतहार मुंबई की बारगाह में बसद अदब व एहतराम अर्ज़ करूंगा कि हुजूर वाला तशरीफ लाएं और अपने बलबला अंगेज खिताब से हम तमामी सामईन को नवाजें। इस शेर के साथ जो उनके मिजाज का भी है और हम सभी लोगों के मिजाज का है, इस शेर के साथ मैं माइक हवाले करने की सआदत हासिल करूंगा कि जमाने भर को सबक इश्क का पढ़ाते हैं। बोलो मोहब्बत से, जमाने भर को सबक इश्क का पढ़ाते हैं। हुसैन वाले जमाने पे छाए जाते हैं। जमाने भर को सबक इश्क का पढ़ाते हैं। हुसैन वाले जमाने पे छाए जाते हैं। हरम का करबो बला का मुकाबला कैसा, हरम का करबो बला का मुकाबला कैसा। अरे यहाँ गिलाफ वहाँ सर चढ़ाए जाते हैं, यहाँ गिलाफ वहाँ सर चढ़ाए जाते हैं। आइए हजरत मुफ्ती साहब क़िबला का इस्तकबाल कर लें। नारे मुफ्ती साहब ऐसे खिताब नहीं करते, पूरी जिंदगी का सबूत पेश कीजिए ताकि इन्हें लगे कि किसी कब्रिस्तान में दावत नहीं दी गई है खिताबत के लिए, बल्कि जिंदा दिल लोगों की महफिल में हमें बुलाया गया है। पूरी बुलंदी आवाज के साथ, पूरी बेदारी और जिंदगी के साथ इस्तकबाल करें। नारे नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, खानवादे गौसिया अशरफिया, उर्से हुजूर अशरफुल उलमा हजरत मुफ्ती शफीकुल कादरी साहब क़िबला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। खुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिही व अस्हाबिही उलिस सिद्क़ वस्सफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूहन व आला इब्राहीमा व आला इमरान अलल आलमीन। व क़ाला फ़ी मक़ाम अयदन इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। वक़ाला फ़ी मक़ाम अयदन या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। वक़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारका वसल्लम कुन्तु नबिय्यन वल आदमु बैनल माइ वत्तीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मज़हरे नूरे खुदा बलगल उला बिकमालिही। मौला अली मुश्किल कुशा कशफत दुजा बिजमालिही। हसनैन जाने फातिमा हसनत जमीउ खिसालिही। यानी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लु अलैहि व आलिहि। ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा।
मा बादुहुम मिन नस्लिहिम क़द जाअनी मिन क़िबलिहिम अल आबिदो वल बाक़िरो वस्सादिक़ो वल काज़िमा सुम्मा रिदा सुम्मा तक़ी सुम्मा नक़ी सुम्मा अस्करी सुम्मा महदी हादियन हज़रत इमामुल ख़ातिमा। मिंबर रसूल पे जलवा अफरोज पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत गुले गुलजार अशरफियत जानशीने हुजूर अशरफुल उलमा हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद शाह निज़ाम अशरफ अशरफियुल जीलानी सज्जादा नशीन हुजूर अशरफुल उलमा व खतीब व इमाम ज़करिया मस्जिद, साथ ही हम सब के करम फरमा आलिम नौजवान फाजिल जलील और इतने सारे लक़ब व अलक़ाब मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि जब से ये मिंबर सजा है तो हमारे नाज़िम इजलास और दीगर जो हजरात आ रहे हैं वो अलक़ाब का इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना मेरी अपनी ये राय है कि लक़ब व अलक़ाब वो हमारे लिए होने चाहिए। जो दर वाले हैं, जो अहले बैते अतहार यानी जो रसूलुल्लाह के दरवाजे पर खड़े हैं, ये सारे लक़ब व अलक़ाब उनके लिए होने चाहिए। आले रसूल के लिए तो फकत इतना ही काफी है कि उनके नाम के साथ फातिमा ज़हरा की निस्बत जुड़ी हुई है। कायनात आलम में लफ्ज़ सैयद से बड़ा कोई लक़ब हो ही नहीं सकता। और मैं जानता हूं कि निजामत की मजबूरी ये है कि शख्सियत अगर हल्की हो तो अलक़ाब लगा के वजन बढ़ाया जाता है, और जहां कुदरत ने मुस्तफा का घराना दिया हो, हैदर का खून दिया हो, सैयदा के शीर की निस्बत दी हो, तो वहां लक़ब व अलक़ाब की जरूरत नहीं पड़ा करती। वहां फकत ये कह देना काफी है कि ये सैयद है। ज़माना खुद ब खुद जान जाएगा कि फर्श से लेके अर्श तक जिनकी सियादत का झंडा गड़ा है उसी को आले रसूल कहा जाता है, उसी को सैयद व सादात कहा जाता है। और हुजूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमत और रिज़वान के कदमों को चूमते हुए, इसलिए कि सन 2000 से लेकर 2004 तक सुन्नी दारुल उलूम मुहम्मदिया का मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ाब्ता तौर पर स्टूडेंट रहा हूँ और शागिर्द रहा हूँ, और मैंने सादाते किराम के कदमों को चूमकर सिर्फ और सिर्फ इसलिए अपनी निस्बत को आगे बढ़ाया है कि मैं जानता हूँ कि जिसको शहरे इल्मे मुस्तफा में जाना हो उसको पहले अली के दरवाजे पे आना पड़ता है, पहले बतूल की चौखट पे आना पड़ता है। जिसको विलायत के सर्टिफिकेट पर अली की दस्तखत और मोहर न मिले तो कसम खुदा की अगर वो आसमानों पे भी उड़ रहा हो तो हम उसे वली नहीं मान सकते। विलायत उस वक्त पक्की होती है जब विलायत की सनद पर एक तरफ अब्दुल कादिर जीलानी की मोहर हो, दूसरी तरफ हैदर कर्रार की मोहर। और हुजूर अशरफुल उलमा रदियल्लाहु तबारका व तआला अन्हु, अजीजान मोहतरम, हुजूर सैयदुल उलमा ये फरमाया करते थे कि बंबई से चंदा लेकर गांव और देहात में मदरसा चलाना आसान है, मगर बंबई की सरजमीन पर, उस वक्त मुंबई नहीं हुआ था इसलिए बंबई कह रहा हूं, मगर बंबई की सरजमीन पर मदरसा कायम कर लेना ये एक बहुत मुश्किल अम्र है। ये एक ऐसा काम है जो नामुमकिनात में से है। मेरे उस्ताद मोहतरम हुजूर अशरफुल उलमा ने बंबई की सरजमीन पर सुन्नी दारुल उलूम मुहम्मदिया कायम करके गोया के बाबे इल्मे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारक
मुबारका वसल्लमा के एक नायब ने बंबई की सरजमीन पर मदरसा कायम करके ये मिसाल कायम कर दी कि अगर अली का बेटा ठान ले तो उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं। आज 50% 50% मुंबई की सरजमीन पर अइम्मा उलमा ट्यूशन पढ़ाने वाले हो या दर्स देने वाले हो या तरबियत करने वाले हो या अइम्मा मसाजिद हो, ये सब के सब परवरदा हैं बारगाहे हुजूर अशरफुल उलमा। ये सुबह क़यामत तक एहसान अहले सुन्नत पर हुजूर अशरफुल उलमा का रहे। कोई हमसे पूछे कि अशरफुल उलमा क्या है तो मैं कहूंगा हम क्या जाने क्या है, इसलिए कि जुगनू को ये हक नहीं कि वो सूरज को सूरज को रोशनी दिखाए, जुगनू को ये हक नहीं कि वो सूरज की तारीफ बयान करे। फकत अशरफुल उलमा की अशरफियत के लिए, उनके फजलो कमाल के लिए यही काफी है कि हमने अपनी आंखों से आपकी सुबह शाम को देखा है। जब सुबह होती और शाम होती तो हमने अपनी आंखों से देखा है कि एक लम्हा सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक गुजार रहे हैं, एक घड़ी मुस्तफा करीम अपने नाना की सुन्नतों की याद ताजा कर रहे हैं, एक लम्हा दर्स और तदरीस में गुजार रहे हैं। वो वक्त जब लोग व्हील चेयर पे आते हैं और लोग जब अपने बिस्तर पे आते हैं तो हुजरे से बाहर निकलना पसंद नहीं करते। हमने देखा है अशरफुल उलमा व्हील चेयर पे तशरीफ फरमा होते और शागिर्दों को आवाज दी जाती, मोहम्मदिया से निकलकर बच्चे आते और व्हील चेयर लेकर के दारुल उलूम मोहम्मदिया के पहले मंजिले तक पहुंचा जाता और फिर आपके कैबिन में आते, वहां बैठकर आप उम्र के आखिरी लम्हात तक दर्स बुखारी देते रहे, नबी के इल्म को आम करते रहे, यहाँ तक के आखिरी औकात में जब आप चलकर और व्हील चेयर पे बैठकर मोहम्मदिया तक नहीं जा पाते थे तो शागिर्दों को बुखारी लेके अपने हुजरे में बुला लिया। किसने कहा कि इल्म की खिदमत में आले रसूल का हिस्सा नहीं है? करबला से लेकर इमाम मोहम्मद मेहदी तक जब तक मुस्तफा का दीन कायम रहेगा, दीन मुस्तफा में आले रसूल की खिदमत जारी हो सारी। और वो रसूल पाक की हदीस जिसे अल्लामा मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी ने अपनी किताब में नकल किया कि कयामत तक जब 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 नबी के दीन पे कोई मुश्किल आएगी तो फातिमा ज़हरा के बेटे में से कोई आगे बढ़कर उस मुश्किल को दूर करता नजर आएगा, दीन की रुकावटों को दूर करता नजर आएगा। इसीलिए उलमा ने मुत्तफक अलैह फरमाया है कि हर जमाने में दीन मुस्तफा से बिदअत, शनियात, खुराफात को दूर करने के लिए उलमा की एक जमात होगी, उसमें जो मुमताज होगा उसे मुजद्दिद वक्त कहा जाएगा। मगर एक जमाने में कई मुजद्दिद होंगे, कोई मशरिक का होगा, कोई मगरिब का होगा, कोई शिमाल का होगा, कोई जुनूब का होगा, कोई मिस्र में होगा, कोई लीबिया में होगा, कोई भारत में होगा, कोई अफगानिस्तान में होगा, जहां जैसी जरूरत होगी हर दौर में मुजद्दिद होंगे। मगर रासुल मुजद्दिदीन जो मुजद्दिदों का सरपरस्त आला होगा वो फातिमा ज़हरा के बेटों में से होगा, वो आले रसूल होगा, उसकी रगों में रसूल खुदा का खून गर्दिश करता। ये हमारे घर की बनाई हुई बात नहीं है, ये अहले सुन्नत व जमात के उन अकाबिर औलिया वो उलमा ने लिखा है जिनकी बात बतौर दलील व सनद पेश की जाती है। जोर से अच्छा, मुश्किल ये है कि वक्त थोड़ा और उन्वान चार। एक जश्न ईद मिलादुन नबी, इस जश्न के बगैर कायनात का हर जश्न अधूरा। बेशक। देखो जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपने नारा लगाया, मैं नारा लगवाऊं तो जरा पिछली बार वाला नारा लगाइएगा, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नहीं जो शर्मा रहे हैं वो जल्दी से हाथ खोलें, इसलिए कि आप हनफी हैं, हाथ बांध कर नमाज पढ़ते हैं, मगर नारा हमेशा हाथ खोल के लगाया जाता है। मेरे साथ मिलकर लगाए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे
हैदरी, याली जश्न मीलाद मुस्तफा जिंदाबाद, उर्से मखदूम अशरफ जिंदाबाद, उर्से अशरफुल उलमा जिंदाबाद। जी ऐसे जिंदा दिली के साथ बैठिएगा। मैं थोड़ी देर में अपनी ड्यूटी पूरी करके अपनी जगह पे वापस पहुंचूंगा। फिर सदाती खिताब आपको जानशीने हुजूर अशरफुल उलमा से समाअत करना होगा। आप जरा तैयार हो जाएं और मैं आपके अंदर के जो मुहिब्बे सादात है, मैं चाहता हूं कि अब उसका इजहार भी हो, वो थोड़ा सा बाहर भी आए। कब तक उसको दबा के रखेंगे? आने दीजिए बाहर, इसलिए कि कायनात आलम में सारे मोहब्बत करने वाले एक तरफ, सारे आशिक एक तरफ, हुसैन का आशिक हूर एक तरफ। वाह 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 वाह। मैं फिर कहता हूं क्या बात कि हमने दुनिया में दो मैदान देखे हैं, दो, सुनिए, दो मैदान, एक बगदाद में जी, एक करबला में। करबला के मैदान में अली का बेटा नीचे था। वाह वाह। करबला के मैदान में अली का बेटा नीचे था और सीने पे एक बदबख्त बैठा था। और बगदाद के मैदान में अली का बेटा सीने पे बैठा था, एक पहलवान नीचे था। और दुनिया दोनों मैदानों का फर्क जानती है। जहां अली का बेटा सीने पे हो तो नीचे वाला जुनैद होता है, और जहां अली का बेटा नीचे हो तो सीने पे बैठने वाला शिमर होता है। फैसला आप पे है, नारायण नगर वालों, तुम बगदाद का मैदान दोहराना चाहते हो या करबला का मैदान दोहराना चाहते हो? क्या बात है, वाह 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 वाह। इसलिए कि अभी मुझसे कबल बाकायदा तौर पर इस बात की तरफ इशारा किया गया कि वो वक्त आ गया, वो जमाना आ गया कि जिसके सजदे पे कायनात के सजदे आज तक चल रहे हैं, जिसकी तिलावत ने आज तक कुरान की तिलावत को हयात और जिंदगी दी है, जिसका वजूद सुबह क़यामत तक दीनस्त है, बेशक हक्का के बिनाए ला इलाहस्त है। आज उसके सजदे पे उंगली उठाई जा रही है, आज उसके सजदे को नकल बताया जा रहा है, जबकि दुनिया जानती है जब से आयते तहारत नाजिल हुई उस वक्त से लेके आज तक किसी इल्म वाले ने ये बात नहीं कही कि इनका वजू है या नहीं, गुस्ल है या नहीं। यहाँ तक के मुस्तफा करीम ने फरमाया कि हालत जुल्म में इस मस्जिद में मेरे और अली के सिवा कोई नहीं गुजर सकता। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर माइक बंद करना पड़े या कोई इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आए तो आप घबराइएगा नहीं, मैं अपनी आवाज पीछे तक पहुंचा सकता हूं, इसलिए कि मैं गौसे पाक का मुरीद हूं। जोर से, मैं गौसे पाक का मुरीद हूं। उनके जूते उठाने वालों के जूते उठाना मेरा काम है, तो मैं आप तक बात पहुंचाऊंगा, मगर सुनिएगा। इमाम हाकिम मुस्तदरक सही है फज़ाइले अहले बैत अतहार, उसमें फज़ाइले इमाम हुसैन, सैयदा तैयबा ताहिरा, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस रिवायत की राविया हैं। मेरे भाई तरफ वाले भी सुने, इधर भी सुने, पसंद आए तो आप सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, वरना सुभान अल्लाह की मोहताज मेरी बातें नहीं है, इसलिए कि मैं अपने मन की बात करने नहीं आया, मैं तो रसूलुल्लाह की अन की बात करने आया हूँ, मैं नबी के घराने की बात करने आया हूँ। अजीजाने मोहतरम गौर फरमाइएगा, सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि बाद नमाज ज़ोहर मुझे खबर दी गई कि रसूल खुदा अलैहि सलातो व तस्लीम की साहबजादी के घर में एक शहजादे की विलादत हुई है, यानी गुलिस्ताने दबिस्ताने ज़हरा में जन्नत का पहला फूल खिला है।
नहीं, पीछे वाले बोलेंगे नहीं तो मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, इसलिए कि दाएं बाएं वालों को मेरे साथ चलना है। अजीजाने मोहतरम, क्या खबर आई कि गुलिस्तान ज़हरा में जन्नत का एक फूल खिला है। सैयदा आयशा सिद्दीका फातिमा ज़हरा के घर में आई, मुलाकात हुई, बेटे की मुबारकबाद पेश की। कहती हैं मैं बैठ गई गुफ्तगू करने, अभी वक्त गुजर ही रहा था कि इतने में मुअज्जिन ने यानी बिलाल ने मस्जिद नबवी के सहन में आकर के मस्जिद नबवी के मुंडेर पे चढ़कर अल्लाहु अकबर यानी अज़ान असर देना शुरू की। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा कहती हैं यहाँ बिलाल ने अज़ान असर शुरू की। मैंने देखा कि फातिमा ज़हरा ने जल्दी से मुसल्ला उठाया और जमीन पे बिछाया, बिछा के मुसल्ले पे तशरीफ ले गई। जैसे ही सैयदा फातिमा ज़हरा मुसल्ले पे तशरीफ ले गई, तमाम आलम को मुखातब करके मैंने सिर्फ इतना पूछा, जिस घर में बच्चे की विलादत हो वहाँ 40 दिन तक लोग कहते हैं फातिहा न होगी, यहाँ नमाज न होगी, यहाँ पे जिक्र न होगा, जबकि कर सकते हैं, मगर लोगों की समझ है ये क्या, जिस औरत के घर में बच्चे की विलादत हो 40 दिन तक कम से कम वो नमाज नहीं पढ़ सकती, वो रोजा नहीं रख सकती, वो हज पे नहीं जा सकती, वो इबादत के लिए मुसल्ले पे नहीं आ सकती। सैयदा के घर में ज़ोहर बाद बच्चे की विलादत हुई, असर में फातिमा ज़हरा मुसल्ले पे आई और आने के बाद पूरी दुनिया को मुखातब करके गोया ये पैगाम दिया कि जिसके यहाँ विलादत हुई जब उसकी पाकी है, तो जब पैदा हुसैन हुआ उसकी पाकीज़ियों का क्या आलम होगा, उसकी तहारत का क्या आलम होगा। वो मौका हुजूर, वो मौका जिस मौके पे नापाकी से कोई नहीं बच सकता, सैयदा ने नमाज पढ़ के बताया है कि क़यामत तक हमारा गुस्ल वज़ू तलाश करने की कोशिश न कीजिएगा। हम वो हैं जिसे तहारत रसूल की चादर ने अता फरमाई है, हम वो हैं जिसे तहारत मुस्तफा करीम के दस्ते अक़दस ने पेश किया है, हम वो हैं जिनकी तहारत कुरान कह रहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। क्या बेशक ये अल्लाह ही का इरादा है। देखिए, अगर समझें बात तो आगे बढ़े। मेरा शिकवा आपसे भी नहीं होगा और न माइक से होगा, मेरा शिकवा सिर्फ इससे होगा कि मैं रसूल के घर की बात कर रहा हूँ। कम से कम जो दर पे खड़े हैं उनको सुभान अल्लाह तो जोरदार कहनी चाहिए, जोर से। जो पीछे बैठे वो भी हाथ उठा दें, है ना, अली के दीवाने हाथ उठाएं, अशरफुल उलमा के जितने भी चाहने वाले हैं हाथ उठाएं, मखदूम पाक का करम जिन पे बरसता वो हाथ उठाएं। जब इसी जज्बे के साथ अजीजाने मोहतरम, यहाँ हसन की विलादत, वहाँ हुसैन की विलादत, सैयदा का सजदा करना, ये इस बात की दलील है कि अपनी तहारतों की फिक्र कीजिए, अहले बैत की नहीं। ये वो है जिन्हें खुदा ने पाक किया हुआ है, ये वो है जिनकी तहारत का जामिन खुदा है, ये वो है जिनको तहारत रब ने अपने खजाने कुदरत से अता किया हुआ है। जब मौलवी से कुछ लिया नहीं तो बीच में मौलवी को बोलने की जरूरत क्या है। हाँ, और हुजूर सही बात है, ये भी, ये जो है इल्मी मैदान है, इसमें वही आ सकता है जिसने कभी 2-2-5 इल्म के दर्सगाह में बैठ के किया। मगर मसला हमारा ये है कि हमारी उलझने ही ऐसे लोगों से है जिनको हमने दर्सगाह में कभी नहीं देखा। सीधा करबला आ गए, मदरसे नहीं गए, करबला आए। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि अपनी जबानों को दराज करने वालों, अगर तुम्हें नई नई बातें करने का बहुत ज्यादा शौक है तो टिकटॉक वगैरह पे आ जाओ, बहुत से वेले लोग पड़े हुए हैं।
हुसैन की बात न कीजिए, अहले बैत की बात न कीजिए। आले मोहम्मद, अल्लाह की कसम, ये वो पाक हस्तियां हैं जहां से गुजर जाएं वो रास्ते पाक हो जाएं, वो गलियां पाक हो जाएं, वो घराने पाक हो जाएं। ये जहां आके मुसल्ला बिठा लें, खुदा की कसम वो इलाका पाक हो जाए, वो शहर पाक हो जाए। यही वजह है कि बगदाद आज तक पाक है, यही वजह है अजमेर आज तक पाक है, किचौचा आज तक पाक है, कलियर आज तक पाक है, मकनपुर आज तक पाक है। क्यों? इसलिए कि ये वो लोग हैं जहां से गुजरते हैं गली और राहों को पाक करते चले जाते हैं। इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहन, अल्लाह ने आदम को चुना, अल्लाह ने नूह को चुना, और उसके बाद फिर अल्लाह ने डायरेक्ट क्या बात की, वो आला इब्राहिम वो आला इमरान। अल्लाह ने इब्राहिम की आल को चुना, अल्लाह ने इमरान की आल कहाँ चुना, अलल आलमीन, दुनिया पर। क्या पता चला, सिर्फ पैगंबर ही नहीं चुने जाते, पैगंबर की आल भी चुनी जाती है, पैगंबर की औलाद भी चुनी जाती है, पैगंबर के बेटे भी चुने जाते हैं, पैगंबर के साहबजादे भी चुने जाते हैं। और जब ये चुने जाते हैं तो आलम ये होता है कि ये जमीन पे बैठे होते हैं और आवाज लगाई जाती है, क्या, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन वो हैं जो जन्नत के जवानों के सरदार हैं। वल फातिमा तो सैयदतु निसाइल आलमीन, फातिमा आलमीन की औरतों की सरदार है। और अली कौन है? तो अली के लिए कहा जाता है अली शाह हैदर, इमामन कबीरा के बाद नबी शुद बशीरन नजीरा। जोर से और जोर से। और अगर मैं चिश्ती में खाने में खड़ा हूं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं बाबा फरीद का वो शेर न पढ़ दूं कि बाबा फरीद गंजे शकर ने फरमाया, माँ हुसैनी मजहबम वो हैदरी। सलीम भाई, माँ हुसैनी मजहबम वो हैदरी। लोगों सुन लो, मैं हुसैनी मजहब रखता हूं। जोर से, माँ हुसैनी मजहबम वो हैदरी, बरदिले दुश्मन चुनी शे खंजरी। यानी फरीदुद्दीन गंजे शकर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाबा फरीद, अब ये आवाज भटकेगी नहीं, बाबा फरीद गंजे शकर ने ऐसा नहीं है ये कहा कि मैं हुसैनी हूं और हैदरी। रिजल्ट बताया कि रिजल्ट क्या होगा, सुनो, माँ हुसैनी मजहबम वो हैदरी। कोई पूछे कौन हो तो बाबा फरीद की आवाज में आवाज मिला के कहना, मैं हुसैनी हूं, मैं हैदरी हूं, मैं हुसैनी हूं, मैं हैदरी हूं। और पीछे से कोई कहे शिया तो नहीं आ गया है, मिल जाएंगे आपको, तो उनको सरकार ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में लेके चलना। निजामुद्दीन औलिया इरशाद फरमाएंगे, निजामुद्दीन हयादारत के गोयत बंदे शाहम। अरे मुझे तो हया आती है कि मैं खुद को अली का गुलाम कहूं, तो फिर क्या कहेंगे? तो बाप सरकार निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि कंबरे ऊरा कमीना या गदाबाशा, कि मैं तो अली के गुलाम कंबर का भी एक अदना सा गुलाम हूं, मैं तो अली के गुलाम कंबर का भी एक अदना सा गुलाम हूं। जोर से। तो बाबा फरीद की आवाज में आवाज लगा देना। देखो देखो, ज्यादा या अली मत करो, शिया हो जाओगे, राफजी हो जाओगे, ज्यादा या अली कहोगे तो भटक जाओगे। मैं कहूं भाई साहब, आप कह रहे हो कि या अली ज्यादा कहो तो बहक जाओगे, रसूल कह रहे हैं जिक्रो अली इन इबादतुन, रसूलुल्लाह की मानो या मुल्ला की मानो। मैं रसूल की मानू के इंसाफ की मानू, अली अली ज्यादा मत करना। मैं कहूं तू जानता ही नहीं अली अली करने से क्या होता है। तफसीर मजहरी काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती, सूरह हूद आयत नंबर 17, सूरह आले इमरान, तफसीर रूहुल मानी, इमाम आलूसी नक्शबंदी खलीफा भी है, खालिद कुर्दी का मुरीद भी है। जिसकी बात सुना उसका शजरा भी पता होना चाहिए। जोर से।
क्या फरमाते हैं, माजरत के साथ मैं फिर दोहरा रहा हूं, क्या फरमाते हैं, लम यबलुगु अहदुम मिन उममिस साबिक़ति अला दर्जतिल औलियाई इल्ला बितवस्सुत रूह अली इब्न अबी तालिब। कहते सुनो, पिछली उम्मत में भी, यानी आदम से लेके, ये मदरसे के तलबा हैं, ये मेरी बात को समझेंगे, गौर करेंगे, लम यबलुगु अहदुन, कोई नहीं पहुंच सकता, कहा आदम की उम्मत से लेकर उम्मत मोहम्मदिया तक कोई उस वक्त तक दर्जे विलायत पे नहीं पहुंच सकता जब तक के उसके और खुदा के दरमियान अली आके मुश्किल कुशाई ना करे। क्या मालूम हुआ, असहाबे कहफ गार में बैठे हैं, सामने कुत्ता बैठा है, इस विलायत में अली की विलायत शामिल है। मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी 3 नंबर उनका जो है मकतूबात की तीसरी जिल्द है, मकतूब नंबर 123 से फरमाते हैं, मेरा कश्फ मुताला और हासिले इल्म ये है कि पिछली उम्मतों में भी विलायत अली बांटते थे, दस्तारे विलायत अली बांधते थे, यानी असहाबे कहफ के सर पे विलायत की दस्तार अली ने बांधी। नहीं समझे, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आसिफ बिन बरखिया है, पलक झपकने से पहले ले आए तख्त। मैं कहूँ आसिफ ये क्या है, का इसे कहते हैं तैये मकानी व ज़मानी, ये करामत है तैये मकानी व ज़मानी की। बहस बड़ी लंबी जाएगी, अगर मैं इमाम राजी को खोलूं बस एक जुमले में समझिए ये क्या है, का ये तैये ज़मानी है, मकानी में है, एक लम्हे में यहाँ एक लम्हे में वहाँ। इसी को तसव्वुफ में कहते हैं विलायत जहांगीरी, जिसके मुक्तदा है सैयद अशरफ जहांगीर सन्नानी। कुछ लोगों को औलिया की विलायत समझ में नहीं आती, वो चैनलों पे बैठ कर कहते हैं कि भाई बापों लाल कोई शय ही नहीं, औलिया अल्लाह जैसी कोई बात नहीं, सब कहानियां हैं। अजी अगर ये कहानी है तो ये कहानी पहले कुरान में है। बस सिर्फ इतना समझिए, जब कोई विलायत किसी वली की पेश की जाए इनकार न कीजिए, पहले कुरान और सुन्नत के सामने रखिए। अगर खरी खरी मैच कर जाए तो अल्लाह की अता है ना। क्या ताइये ज़मानी और मकानी आसिफ बिन बरखिया एक झटके में तख्त ला के सामने रख दिया। तो मैं एक जुमला कह दूं, अगर इजाजत दो तो, और वादा करो कि जुमले का इस्तेमाल भी करोगे। जल्दी जोर से बोलो, और जोर से बोलो, इस्तेमाल करोगे ना जुमले का, है ना। अली वो वली है जिसने आलमे अरवाह में औलिया के सर पे दस्तारे विलायत बांधी। तो आदम से लेकर रसूल खुदा की उम्मत में जितने भी औलिया हुए, सबका इमाम, सबका पेशवा, सबका हादी, सबका रहबर, सबका आका, सबका दाता, सबका मौला, सबका मालिक अली। अली जोर से अली। तो मैं इतना ही कह रहा हूं कि परवरदिगार तूने क्या नवीद सुनाई कि जिस अली के शागिर्दों का कुत्ता, असहाबे कहफ का कुत्ता कुरान में है, वो भी जन्नत में जाएगा। तो मैं वही सोचने लगा, जिस अली के शागिर्दों का कुत्ता भी जन्नत में जाए, उस अली का गुलाम जहन्नमी कैसे हो सकता है? उस अली का गुलाम राफजी कैसे हो सकता है? उस अली का गुलाम शिया कैसे हो सकता है? अजीजों, रसूल कहें अली का जिक्र इबादत, औलिया कहें अली के बगैर विलायत होती नहीं।
उनका जिक्र अगर कोई गुमराही कहे तो कहना सुन, अली का जिक्र गुमराही नहीं है। हाँ, अली का जिक्र करे और अबू बकरो, उमरो, उस्मानो, तलहावो, जुबैरो, असहाबे रसूल की बुराई करे, ये गुमराही है। और अगर तू फकत अली अली करता जा, सबसे मोहब्बत करता जा, वो दिन दूर नहीं है तुझे वक्त का कुतुब बना दिया जाए, अब्दाल बना दिया जाए, वली कामिल बना दिया जाए, सालिके वक्त बना दिया जाए, मजलूबे ज़माना बना। अली का जिक्र विलायत की जमानत है, मगर बगैर इश्क अबू बकर के नहीं, बगैर मोहब्बत फारूक आजम के नहीं, बगैर उस्मान गनी के नहीं। रसूल के सहाबा की ताजीम रहे, साथ में इश्क अली भी रहे। फिर ये इश्क इतनी बुलंदी पे पहुंचाएगा कि जब जब नाम लिया जाएगा अल्लाह वालों का, तो जुनैद की सफ में नीचे नाम हमारा भी नजर आएगा। तो दो मैदान मैंने दिखाए आपको, एक बगदाद का जोर से और एक करबला का। एक में सैयद नीचे है और एक में सैयद सीने पे। तो सैयद सीने पे है वो कामयाब हुआ, जहां सैयद के सीने पे आया शिम्र हुआ। तो जहां देख लो ये सैयद से बढ़ रहा है, समझ जाइएगा शिम्र के कबीले से है। जहां देखिए सैयद के सामने झुक रहा है, समझ जाइएगा जुनैद के गुलामों में से है। सुबह क़यामत तक विलायत मिल ही नहीं सकती जब तक तेरे सर पर किसी सैयद की जूतियां न हो। ये मत सुनाइए आप हवा में कितना ऊंचा उड़ते हैं, ये दिखाइए कि आपके सर पे किस आले रसूल की जूतियां हैं, किसकी नालन है। इसलिए कि जिक्र बुलंद नहीं करता, आले रसूल के जूते बुलंद कर देते। जोर से बोलो ना। इमाम इब्ने मर्दुविया मनाक़िबे अहले बैत, ये मुफस्सिर हैं। 323 सदी हिजरी विलादत, अपने वालिद से समात किया। वालिद का सने वफात 352 सदी हिजरी है। बस जरा एक लम्हे के लिए रुकिएगा। जब हम अजान देते हैं, अजान सुनते हैं हम सुन्नी, तो अजान के बाद एक दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति सय्यदिना मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीला। पढ़ा कि नहीं? वद्दरजतर रफ़ीआ। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सुना है कि नहीं सुना है? कभी खड़े होकर के दुआ पढ़ने वाले से पूछिए कि हुजूर ये जो हर नमाज के बाद हम रसूल के लिए फजीलत, रफ़े दर्जात, दर्जा वसीला मांगते हैं, ये क्या है? तो इमाम इब्ने मर्दुविया कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने पूछा कि या रसूलल्लाह ये मकामे वसीला और रहमत और फजीलत क्या है? नबी ने फरमाया जन्नत में सबसे वीआईपी मकाम। हम कहते हैं ना सैयदना मुहम्मदनिल वसीलता वल फजीला, ये वसीला ये फजीलत वाला मकाम कौन सा है? तो इमाम इब्ने मर्दुविया आज से 1100 साल पुराना आलिम दीन कह रहा है कि अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने रिवायत की है कि नबी ने फरमाया ये मकाम वसीला और फजीलत, ये मकाम रहमत जन्नत का सबसे वीआईपी एरिया है, सबसे बुलंद, सबसे आला, सबसे अफजल। इसमें सिद्दीकीन, सालिहीन, नबीयीन भी नहीं रहेंगे, इसमें रसूल भी नहीं रहेंगे, तो फिर कौन होगा? क्या इसमें महबूब रहेंगे? इसमें सिर्फ और सिर्फ रसूल खुदा यानी मैं रहूंगा। ये जन्नत में मेरा मकाम है जो तुम सुबह शाम खुदा से मांगते हो। क्या ये मकाम कब मिलेगा? का मैदान महशर में। जोर से, ये मकाम कब मिलेगा? मैदान महशर में मकाम वसीला पे नबी आएंगे। अब वसीले के मुनकिरों आओ, अब कहां जाओगे? ये देखिए वसीला यहाँ पे हैं, ये नबी वसीला हैं, इनका वसीला लो तो खुदा तक पहुंचो।
इनका वसीला मिले तो कौसर तक पहुंचो, इनका वसीला मिले तो मीज़ान तक जाओ, इनका वसीला मिले तो जन्नत तक। कब मैदान कयामत में मकाम वसीला मिलेगा? ये कयामत का सबसे बुलंद मकाम मैशर का और जन्नत का होगा। तो क्या या रसूल अल्लाह इस मकाम पर कौन रहेगा? भाई ये मकाम होगा ना, इस पे रहेगा कौन? तो नबी ने फरमाया अना व अली व फातिमा व हसन व हुसैन। ऐ मेरे सहाबा, ये मकाम वसीला जो हर सुन्नी हर नमाज के बाद मांगता है और फिर भूल जाता है, क्या इस मकाम वसीला पर कयामत के दिन मैं रहूंगा, अली रहेंगे, फातिमा ज़हरा रहेंगी, हसन और हुसैन रहेंगे। ये मेरी अहले बैत का मकाम है। मकाम वसीला पे हम फाइज रहेंगे, मकाम वसीला पे हम फाइज रहेंगे। अच्छा, फिर वहां क्या होगा? का वहां होगा यूं कि रसूल खुदा अलैहि सलातो व तस्लीम हालत सजदा में होंगे और कह रहे होंगे या रब्बी हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हिबा फरमा दे, मेरे हवाले फरमा। जोर से, या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हिबा फरमा, मेरे हवाले फरमा। अच्छा, ये किसने लिखा जो बयान करने जा रहा हूं? उम्दतुल कारी अल्लामा बदरुद्दीन आइनी, शरह सही बुखारी। जोर से, शरह सही बुखारी अल्लामा बदरुद्दीन आइनी उम्दतुल कारी का मकाम वसीला पर मेरे आका तशरीफ फरमा होंगे, या रब्बी हबली उम्मती की सदाएं लगा रहे होंगे। जोर से, या रब्बी हबली उम्मती की सदाएं लग रही होंगी, मकाम वसीला पे होंगे और सजदे में होंगे। और अब अगला जुमला जिसके लिए मैं यहां तक आया, कब पीछे रसूल का लिवाउल हम्द पकड़कर एक नौजवान खड़ा होगा। तवज्जो दीजिए इधर। पीछे रसूल का लिवाउल हम्द पकड़कर एक नौजवान खड़ा होगा। मैं इसीलिए तकरीर यहां तक लाया, क्या पीछे रसूल का लिवाउल हम्द पकड़कर एक नौजवान खड़ा होगा। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं, गिरते सैयदना जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी रदियल्लाहु तबारका व तआला अन्हु उस वक्त वहां पे मौजूद थे जब फतह खैबर हुआ। याद है ना खैबर? बोलो, खैबर याद है कि नहीं है? नहीं भूल गए? याद है ना? अरे आपको खैबर याद है, मुझे ओहद याद है, मुझे बद्र याद है, मुझे हुनैन याद है, मुझे तबूक याद है, ज़ातु सलासिल याद है, बियरुल अलम याद है। कह दूं तो दो चार लोग नाराज भी हो जाएंगे। मुझे इसलिए याद है कि मैंने इसको अपने असातिज़ा से पढ़ा है। मुहिबुद्दीन तबरी ने लिखा है, उलमाए अहले सुन्नत ने दर्ज किया है कि बद्र इस्लाम की पहली जंग थी जिसमें 70 मुशरिक मारे गए। बरिवायत अल्लामा इब्ने इसहाक इमामे बुखारी के दादा उस्ताद फरमाते हैं 46 अकेले अली ने मारे। भाई अली के बेटों की महफिल में बैठो, पहले बाप तो समझो। खुशबूदार फल अपने बाग से पहचाना जाता है। जोर से, अशरफुल उलमा को पहचानना हो पहले उनके जद्दे करीम बाबे इल्मे मुस्तफा अली मुर्तजा को पहचानो। वहां से डिस्कनेक्ट रहा रास्ता तो फिर मसला खराब है। और हमने बचपन से पढ़ा है और हमने खुतबा दिया है और बाकायदा खुतबे में ये जुमले हैं, आखिर रसूल ज़ौजिल बतूल। कौन? अली, जो बतूल का शौहर है और रसूल का भाई है। जोर से, जोर से, जिसके लिए नबी ने 2 बार कहा, सनदे सही से रिवायत मौजूद है कि या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा। अली तो दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है। तो कहते भाई रसूल ने कहा ना, अली ने कहा हो तो दिखाओ। रसूल ने कहा ना, अली ने कहा क्या? वो दिखाओ। हाँ मैं दिखाऊंगा। मतलउल कमरैन। जोर से,
फतावा रज़विया की जिल्द बताऊं या किताब का नाम चलेगा? जोर से। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत, किताब का नाम है मतलउल कमरैन। फरमाते हैं ये 6 अशार वो हैं जो हर सुन्नी को याद करना जरूरी है, ये सुन्नियत को बचाने के लिए जरूरी है। मैं कहूं सरकार जल्दी से वो अशार बताइए, तो अशार क्या थे पता है? जो अली ने लिखे, मोहम्मदुन, जोर से। नबी ने अली को भाई कहा, बता दिया ना। अब अली ने नबी को भाई कहा, वो अब बरेली से का मोहम्मदुन, मोहम्मदुन नबियो अखी वसीरी, मोहम्मद नबी हैं, मेरे भाई हैं और मेरे रिश्ते में सुसर हैं। जोर से। वो हमजा तो अम्मी, और हमजा मेरे चचा हैं। जोर से। पीछे वाले जरा जोर से बोले। ये शेर वो है जो हर सुन्नी को याद होना चाहिए। पता चला जो इस शेर पे अकीदा रखे वो सुन्नी है, जो इस शेर के खिलाफ जाए वो सुन्नी नहीं रहा। मैं कह रहा हूं सरकार आला हजरत फरमा रहे, मोहम्मदुन नबी, मोहम्मद नबी हैं, मेरे भाई हैं, रिश्ते में मेरे सुसर हैं, और हमजा मेरे चचा हैं। जोर से, जोर से। हमजा मेरे चचा हैं। मैं आपको 6 शेर नहीं सुनाऊंगा, जिसको चाहिए स्कैन पे जाने से पहले मैं अल्लामा आबिद साहब या मौलाना अरशद निजामी साहब के पास भेज दूंगा। आप जाकर के उनसे सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, वो आपको बता देंगे और बताएंगे कि अहले सुन्नत का अकीदा क्या है। अकीदा यही है कि रसूल ने कहा है अली मेरा भाई है, और अली ने कहा है कि रसूल मेरे भाई। ये अहले सुन्नत का अकीदा है। ये बाजार से खरीदा हुआ अकीदा नहीं है, ये असलाफ से लाया हुआ अकीदा है। जोर से। अभी मैं तकरीर पे नहीं आया हूं, अभी मैं सिर्फ एक बात चली थी, बस उस बात पे गुफ्तगू कर रहा हूं। पीछे वाले जो हाथ उठे जोर से कहिए, और जोर से, है ना? तो ये अहले सुन्नत के मुसल्लमा अकायद में से हैं। कौन अली? बरिवायत इब्ने इसहाक हुजूर 70 में से 46 अली ने मारे। ये इस्लाम की पहली फतह थी। अगर कोई यहाँ पे कैलकुलेशन का मास्टर बैठा हुआ है तो 70 में से 46 जाएं तो कितने परसेंटेज बनते हैं? 83 पॉइंट समथिंग % बनेंगे। कैलकुलेशन पे कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेटर पे, और अगर समझ में आए तो मुझे जलसे में जितना अली का योगदान इस्लाम की फुतूहात में है उतना जलसे में जिक्र कर दो। तो लोग तुम पर शियत का इल्जाम क्यों लगाते हैं, राफजियत का इल्जाम क्यों लगाते हैं? ये महज सुन्नियत है। राफजियत बुग़्ज़े सहाबा को कहते हैं, हुब्बे अली को नहीं कहते, हुब्बे अहले बैत को। हमने तो अकीदे के इस शिक का धारा ही बिगाड़ने की कोशिश कर दी, हम किसी और तरफ ले जा रहे हैं, जबकि कुरान हमें कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो। तकवा से डरो मत, अल्लाह से डरिए मत, अल्लाह से तकवा इख्तियार कीजिए। जिससे डरा जाता है उससे भागा जाता है, अल्लाह से भागा नहीं जाएगा, उसकी रहमत के करीब जाया जाएगा। जोर से, जोर से। और हुजूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमतुर रिज़वान ने एक बात कही थी, मैंने जानबूझकर आज ये आयत पढ़ी है यहाँ पर, इसका महल नहीं था मगर फिर भी मैंने पढ़ दिया। इसलिए पढ़ा कि हुजूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमतुर रिज़वान ने सन 2003 के अंदर की बात है कि हम लोग पढ़ करके फौरन निकल जाते थे, क्योंकि मदरसे में रहते नहीं थे, घर में रहते थे दीगर जिम्मेदारियों की वजह से। मैं और हाजी अली के मौलाना इस्लाम साहब का बेटा इमरान और इसके अलावा मौलाना असगर आरफीन साहब के साहबजादे, वो हम लोग एक ही क्लास में पढ़ते थे। हम लोग निकल जाते थे कि एक दिन जैसे बाहर निकले मौलाना मासूम साहब की घंटी से पहले, तो सामने से वो खादिम साहब आ गए, वो भी हाँ, और कहा हुजूर की चेयर लेके चलना, चेयर लेके चलना। हमने फौरन जो है वो हुजूर की चेयर उठाई और लेके कमरे तक पहुंचे, और जब कमरे तक पहुंचे तो हुजूर निजाम मियां भी वहां पे मौजूद थे, और आप भी पढ़ाते थे। 2nd फ्लोर पे बाहर जो छज्जा निकला हुआ है वहां आपकी दरसगाह लगती है।
और आप जो है उस वक्त वहां पर हिदायतुन नौह पढ़ाते, मुझे पता है। तो हुजूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमत रिजवान ने हुजूर निजाम मियां से जो है कुछ बातें उसमें से पूछी और गुफ्तगू शुरू हुई और बड़ा मजा आया, मगर चूंकि जल्दी निकलना था हम लोग निकल गए। दूसरे दिन जब दरसगाह की तरफ आए तो वहां पे एक लतीफ नुक्ता जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। क्या माना? तो बहुत बड़ी बहस है, वो तो किताबों के अंदर अल्लामा ज़मख़शरी वगैरह के हवाले से जाएंगे और इमाम राज़ी वगैरह बैज़ावी वगैरह से। एक जुमला जो तीर की तरह दिमाग से दिल में उतरेगा, कानों से दिल में जाएगा। फरमाया अल्लाह से डरो का मतलब ये है बाबू, हम वक्त ये ख्याल रहे कि अल्लाह देख रहा है। तसव्वुफ का ये अजीम नुक्ता है कि हम वक्त ये ख्याल रहे कि खुदा नहीं समझे। मिसाल सुनो, अभी आपके मोबाइल के अंदर एक क्लिप आई होगी, आपने देखा होगा कि एक शख्स ने ऐसे बैग में से किसी के वॉलेट निकाल लिया और उसमें पैसे वगैरह कार्ड वगैरह थे। जैसे उसने वॉलेट निकाला, सामने कैमरा लगा था, जैसे देखा फौरन उसने सामने वाले को कहा भाई आपका ये गिरा हुआ, वहीं छोड़ दिया। मैं कहूँ क्यों? तो चोरी की नीयत से आया था। कहा नहीं, कैमरा देख रहा है। तो कैमरा तो एक एंगल में देख रहा है ना, खुदा तो वो है जो जमीन पर भी देख रहा है, जमीन में भी देख रहा है, मकान में भी नजर में है, बाजार में है तो खुदा देख रहा है, मस्जिद में है तो खुदा देख रहा है। तो जितना कैमरे से डरते हो बस उतना ही इब्तिदा कर लो अल्लाह से डरने की, है ना? तो बस हमारा वक्त ये रहे कि अल्लाह देख रहा है, यही है तक़वे की एहसास, यही तक़वे की बुनियाद। इत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, और हो जाओ किसके साथ? जोर से बोलो। देखिए ये उर्दू जबान की कमजोरी है, क्योंकि ये चंदे की जबान है ना, थोड़ी थोड़ी प्राकृत से, थोड़ी संस्कृत से, थोड़ी सिंधी से, थोड़ी जो है फारसी से, थोड़ी अरबी से आई है। तो चंदे की ये थोड़ी कमजोर जबान है। अरबी जबान फसीह बलीग सरकारी जबान है। जन्नत में भी अरबी, कब्र में भी अरबी, हश्र में भी अरबी। जोर से, हर जगह अरबी चलेगी। तो सरकारी जबान इसलिए कह रहा हूं उसको मैं कि सरकार में वही जबान चलेगी, तो उसी जबान में सब बोलेंगे, तो वो जबान हमारी होगी। सीखने की जरूरत नहीं है, दिल में इश्क रसूल रखो, हर जबान अपने आप आ जाएगी। तो अरबी जबान सरकारी जबान, फसीह बलीग उर्दू मांगे तांगे की चंदे की जबान। वो जो हुजूर सैयदुल उलमा फरमाया करते थे कि मांगे तांगे की कबाएं देर तक नहीं चलने वाली। यार लोगों के लक़ब अलक़ाब मत देखा करो, ये देखो लक़ब कितने बड़े लगे हैं। जिस लफ्ज़ से, जिस हर्फ से मैंने जुमले से इब्तिदा की है वो यही है। ये देखो किसका लक़ब कितना बड़ा है। फकत हमने देखा कि जिसके आँख नाम के सामने सैयद लिखा हुआ है, कायनात की तमाम फजीलतें उस दर पे सजदा रेज़। तो सादिकीन का मतलब हम करते हैं सच्चे। इमाम राग़िब अस्फ़हानी कहते हैं सच्चा वो होता है जो हो चुकी बात को सच सच बता दे। सादिकीन का माना ये होता है, सादिकीन यानी बहुत सारे सच्चे, इसकी वाहिद, इसकी सिंगुलर, इसकी एक तो कहेंगे सादिक। सादिक का मतलब ये है ऐसा मर्द मोमिन जो कह दे खुदा वो कर। सादिक का मतलब ये नहीं कि वो सच सच बोले, सादिक का मतलब यह है कि मर्द मोमिन जो कह दे खुदा वो कर दे। देखिए आपके जहन से करीब कर रहा हूं माने को। एक बड़ी आम मिसाल दूंगा, फिर अपनी तकरीर यानी मुझसे मखदूम अशरफ पे आ जाऊंगा। क्या बगदाद की गली में पीराने पीर तशरीफ ले जा रहे थे, बड़ा कीमती जुब्बा था, चोर ने देखा, धीरे से अंदर गया, जुब्बा लपेटा, बगल में रखा, बाहर निकले, दरवाजे पे दस्तक हुई। का जैसे ही दस्तक हुई दरवाजे पे, वो जाके छुप गया। गौसे पाक ने कहा कौन? कहा खिज़्र। क्यों आए हो? फला इलाके के अब्दाल का विसाल हो गया है, वहां ड्यूटी लगाइए। गौसे पाक ने ये नहीं कहा कल आना। सबसे पुराना मुरीद बहुत हूँ और अल्लाह अल्लाह किया हुआ, उसको पकड़ के लाऊंगा और उसको लगाऊंगा ड्यूटी पे। नहीं, गौसे पाक मुस्कुराए, का खिज़्र अंदर आ। वो चटाई के पीछे कोने में अब्दाल छुपा बैठा है, ले हाथ पकड़ बाहर जा, हमने ड्यूटी लगाई। कब वो अंदर आए और आके चटाई हटाई, चोर थर कांपता हुआ। अखबारुल अखियार शेख अब्दुल मुहद्दिस देलवी कहते हैं हाथ पकड़ा कर अब्दाल बाहर चलिए। उसने कहा मैं चोर हूँ। का नहीं तू अब्दाल है? का मैं चोर हूँ, तू अब्दाल है। छीना झपटी मची तो खिज़्र ने हाथ को झिड़क के कहा हमें पता है तू चोर था,
अभी अभी ज़बाने सादिक से निकला है कि तू अब्दाल है, तो खुदा ने तेरा नाम चोरों के कागजात से मिटा के अब्दाल के कागजात में दर्ज कर। अब समझे सादिक का मतलब क्या? समझे सादिक वो है जो कह दे तो खुदा, जोर से बोलो, खुदा कर दे। एक और मिसाल सुन लो, कानूरा की धरती हो, कानूरा की धरती हो और हुज्जत अली नामी मखदूम अशरफ का मुरीद और खलीफा हो, जोर से, और उसको किसी जादूगरनी ने गाय बना करके अपने कब्जे में किया हुआ हो। मुरीद ने आगे कहा, हुजूर आपके मुरीद पर हुज्जत अली पर किसी ने जादू किया है और वो गाय की शक्ल में उसके पास कैद है। तो मखदूम पाक ने निगाह उठा के कहा, वो खिंजीरनी, वो सूअर है, वो खिंजीर है। तो मुरीदों ने कहा, यहाँ जबान से निकला कि वो खिंजीर नहीं, हमने देखा कि वो जादूगरनी फौरन खिंजीर की शक्ल में बदल गई। सादिक वो है जो कह दे खुदा कर दे, जोर से और जोर से। और अगर मूर्तियों के पास खड़ा हो तो उठाकर कहे, इधर आ, इस्लाम हक है तो ला इलाहा इल्लल्लाह सुना। तो जबाने संग से, सनम से ये निकले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये क्या है? क्या यही ज़बाने सादिक है? पत्थर को कहे बोल तो बोलने लगे, और जादूगरनी को कहे खिंजीर हो जा तो वो खिंजीर हो जाए। जोर से। तो अल्लाह ने ये नहीं कहा सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चे तो बहुत मिल जाएंगे जी। बहुत से दुनिया में लोग मिलेंगे जो झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं। हर सच्चे के पीछे जाओगे तो जरूरी नहीं है कि राह रास्त पे जाओगे। बहुत से सच्चे तुम्हें राह रास्त सिराते मुस्तकीम से बहका के ले जाएंगे। उन सच्चों के साथ नहीं होना, उनके साथ होना है जिनकी जबान से जो निकले खुदा कर दे। जोर से कहिए, जो निकले खुदा। तो सैलान की धरती पे अगर मुरीद भूखे हो का हुजूर खाना नहीं है, का जंजीर लाओ जिससे जानवर बांधे जाते हो, का जंजीर लाई गई, मखदूम पाक ने पढ़ के दम किया, का जंजीर सोने की हुई। घबराते क्यों हो? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का वाकया नहीं सुना कि एक बुढ़िया ने लाके अंडा दिया कि हुजूर मेरी तरफ से गिफ्ट तोहफा का अंडा लिया, खुलूस देखा, मुस्कुराए, कुल वल्लाह पढ़ा, अंडे पे दम किया, कलाम खुदा की तासीर, अंडा सोना बन गया। गुड़िया अंडा लेके जल्दी जल्दी निकली, दरवाजे पे पहुंची तो ख्याल आया कल फिर आना पड़ेगा, परसों फिर आना पड़ेगा, एक महीने के बाद फिर आना पड़ेगा, फिर ये दम करके देंगे। अंदर गई, का हुजूर एक बात पूछू, का पूछो, का वो दुआ बता दो जिससे अंडा सोना होता है। वो बात बताइए जिससे अंडा सोना होता है। तो मुस्कुराए, का बीबी कुल वल्लाह पढ़ा था जा। का वो घर गई, पूरी रात कुल वल्लाह पढ़ती रही, अंडे का रंग नहीं बदला। सुबह आके कहा आपने 3 बार पढ़ा, मैंने 3000 बार पढ़ा, मसला क्या है? मुस्कुरा के कहा माई तेरी जबान और है, सादिक की जबान और, सादिक की जबान। जोर से। इसी खार में मैं सांता क्रूज में रहता हूं और हमारे इलाके की बात है कि जब हुजूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमत व रिजवान को भिवंडी की सरजमीन जाना था, सुबह के वक्त, शाम के वक्त आप तशरीफ लाए और लाने के बाद जिस साहब के घर में थे वो एकदम गली झोपड़पट्टी में था, बारिश हो रही थी, पन्नी डाल करके हुजूर अशरफुल उलमा को ले जाया जा रहा था। लोग देख रहे थे रसूल खुदा का साहबजादा अली मुर्तजा का बेटा दिलबंद फातिमा ज़हरा अपने पाजामे को उठाए हुए कीचड़ में और पानी में से गंदे चले जा रहे थे। का आगे बढ़कर उन साहब ने हाथ जोड़ के कहा हुजूर दुआ कर दे अगली बार आए ये तकलीफ आपको ना हो। जबकि अशरफुल उलमा जानते थे मेरी तकलीफ के चक्कर में अपनी तकलीफ खत्म करना चाहता है। का दुआ कीजिए कि अगली बार तकलीफ ना हो। अशरफुल उलमा ने कहा बाबू अगली बार आएंगे तो बेहतर होगा। तो उनका खुद का स्टेटमेंट है, 1 साल गुजरा नहीं था मैंने फ्लैट में मकान ले लिया, बिल्डिंग में फ्लैट लिया और फिर आए तो मैंने कहा हुजूर आप दुआ करो कि ऑफिस हो जाए।
तो कहा फिर अशरफुल उलमा ने दुआ की तो ऑफिस हो गई। फिर आए, मैंने कहा हुजूर भाग दौड़ में मसला होता, दुआ कीजिए कि गाड़ी हो जाए। अशरफुल उलमा दुआ देते गए, दुआ देते गए। साहिबे वाक़या कहता खुदा की कसम एक बार आते दुआ देते, अगले साल तक अल्लाह वो काम पूरा कर देता। क्यों? ये ज़बाने सादिक है, जो निकल जाए खुदा, जोर से कहो, जो निकल जाए वो खुदा कर देता है। कूनू मअ सादिकीन, उनके साथ हो जाइए। जो कह देते हैं तो खुदा कर देता है। और ऐसा ही नहीं, हमने अखलाक में पूरा मुकम्मल, आखिरी बात, अखलाक में हमने एकदम रसूल खुदा अलैहिस्सलातु तस्लीम की सुन्नतों का आईना। ये बात और है कि अशरफुल उलमा का लोगों में इतना क्रेज इसलिए नहीं है कि हुजूर अशरफुल उलमा ने भाड़े और किराए के मौलवी नहीं रखे। सुन लीजिए जी, वो अफसोस इस बात का है कि तकरीर शबाब पे नहीं आई। थोड़ा माइक का मसला रहा तो आप तक आवाज पहुंच रही नहीं पहुंच रही है, डिस्कनेक्शन रहा। मगर सुन लीजिए ये जुमला, और अल्हम्दुलिल्लाह शफीकुल कादरी किसी से डर के नहीं बोलता, अली के दर पे बोलता है जोर से। अशरफुल उलमा ने किराए के मौलवी नहीं रखे जो उनकी तारीफें गली गली में करते फिरे। अशरफुल उलमा ने वो जमात नहीं तैयार की कि सिर्फ उन्हीं के गुण गाए जाएं और फजीलत बयान की जाए। आजकल तो बाकायदा एक मीडिया की टीम तैयार की जाती है। मैं जानता हूं जिनकी हैसियत कुछ भी नहीं है, उन्हें भी लालो गौहर और कलंदर बना के पेश किया जाता है। हुजूर अशरफुल उलमा वो थे जो जीती जागती सुन्नते रसूल खुदा के आईना दार। यही ज़करिया मस्जिद है, अब दीवार बनी है स्कूल और मस्जिद के दरमियान। पहले दीवार नहीं थी। रफीक सर वो चोर बाजार की तरफ रहने वाले थे। सुबह जो बच्चे लेट आए या होमवर्क न करे या कोई मसला हो तो वो रफीक सर क्या करते थे, बाहर निकाल के खड़ा कर देते थे। और जब बाहर खड़ा करते थे अशरफुल उलमा अलैहि रहमत व रिज़वान मदरसे के लिए निकलते थे। 8 बजे का टाइम है ना, 7:30 सवा 7 पौने 8 बजे निकलते थे। 8 बजे से मदरसा शुरू होता कि जैसे बाहर आते थे तो बच्चे सजा में देखते थे कि हल्की धूप है, बच्चे खड़े, तो हुजूर अशरफुल उलमा आवाज देते थे, रफीक भाई, मास्टर रफीक का जी हुजूर, कई बच्चों को छोड़ दो। का हुजूर उन्होंने ऐसा किया, का मेरे लिए छोड़ दो। जोर से तो बोलो, और जोर से। वो माइकल एछाट का वाकया भूल गए जब उसने द 100 किताब लिखा दुनिया की 100 अजीम शख्सियतों का, तो लोगों ने कहा साइंसदान का नाम लिखेगा, दुनियादार का नाम लिखेगा, बादशाह का नाम लिखेगा, ईसाई का नाम लिखेगा, फिलोसोफर का नाम लिखेगा, किसी बहुत बड़े लिखे का नाम लिखेगा। जब उसने फहरिस्त बनाई तो पहला नाम मेरे और आपके नबी का लिखा। जब पूछा गया तूने आखिर मुसलमानों के नबी का नाम क्यों लिखा ईसाई होते हुए, का सारे वाकयात एक तरफ, एक वाकया एक तरफ। मस्जिद नबवी का सहन था, सहाबा बैठे थे। एक सहाबी ने आके कहा, या रसूल अल्लाह, कल रात से मेरा बेटा खो गया है, मुझे नजर नहीं आया है, मैं परेशान, मेरी बीवी परेशान, हमारा एक ही चश्मो चराग था, सरकार करम कीजिए। नबी जवाब देते कि सहन के कोने से एक सहाबी ने उठकर कहा कि या रसूल अल्लाह, इसके बेटे को मैंने फलां बाग में देखा है। शफकत पिदरी ने जोश मारा, घर से बाहर निकला, जैसे मस्जिद से बाहर निकला नबी ने बुलवाया, सलमान आवाज दो, जल्दी बुलाओ। बुलाया गया, कहा या रसूल अल्लाह क्या बात है, कहा जा तो रहा है, खबरदार अपने बेटे को सीने से मत लगाना, प्यार न करना, बोसा न देना। कहा या रसूल अल्लाह बेटा है मेरा, कल से खोया है, मैं करूंगा प्यार, फितरत है, ये मोहब्बत है, शफकत पिदरी है। नबी ने मुस्कुरा के कहा यही तो नहीं चाहता मैं देख रहा हूँ कि कहीं तेरे बच्चे के साथ खेलने वालों में कोई यतीम बच्चा न हो जिसका बाप मर गया हो। तुझे मोहब्बत करते हुए, माथा चूमते हुए, गाल चूमते हुए देखेगा, उसे अपने बाप की याद आएगी, आंखों में आंसू आएंगे। मैं नहीं चाहता कि किसी यतीम की आंखों में आंसू आए, इसलिए अपने बेटों को भी प्यार करना है तो घर में ले जाए। ये कहकर डॉक्टर माइकल एछाट करता, ये वो वाकया है मुसलमानों के नबी का जिसने मुझे तार तार करके रख दिया। मैंने पहले इनका नाम लिखा है इसलिए कि इंसानियत के अलंबरदारों में जो सबसे बड़ा अलंबरदार है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। मैंने अशरफुल उलमा में इसकी झलक देखी। रोज मास्टर हमारे लिए, मास्टर हमारे लिए, मेरे लिए, मैं कह रहा हूँ छोड़ दो। और रफीक मास्टर साहब इंतकाल हो गया उनका, अभी 2-3 साल कोरोना से पहले इंतकाल हुआ। वो सिद्दीक भाई के बगल में रहते थे, मैं जानता हूँ उनको अच्छी तरीके से। वो खुद कहते थे कि रोज हुजूर कहते और रोज हम बच्चों को छोड़ देते, और जिन जिन बच्चों को छोड़ा है वो गली में आवारा नहीं हुए हैं। कोई डॉक्टर
डॉक्टर हुआ है, कोई LLB हुआ है, कोई इंजीनियर हुआ है और कोई उसी हाशमिया स्कूल में पढ़ा रहा। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हमने अशरफुल उलमा की सुबह शाम को कुछ लम्हात पाए हैं, जिन्होंने सब कुछ पाया है, फिर उनका कमाल क्या हो। जोर से अब आइए उन्हीं की बारगाह में चलते हैं ताकि घर की बात घर वालों से सुनी जाए। अस्सलाम वालेकुम।